जब तक हम इस दुनिया में है ऑलमोस्ट एवरी डे हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। कौन सी स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट और स्ट्रीम चूज करना है, कौन से कॉलेज से डिग्री लेनी है, कौन सा करियर और प्रोफेशन चूज करना है, अपना लाइफ पार्टनर किसे बनाना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसे वोट देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे हजारों डिसीजंस हमें इस छोटी सी लाइफ में लेने पड़ते हैं। एक राइट डिसीजन अगर आपकी लाइफ बना सकता है तो एक गलत डिसीजन आपकी इमेज और लाइफ को तबाह करने के लिए ही काफ़ी है, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम का रिग्रेट करना पड़ सकता है। हालांकि दुनिया में ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जिसने आज तक कभी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया होगा। कोई भी पर्सन 100% श्योर नहीं हो सकता कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो सही साबित होगा या गलत, क्योंकि हम राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते, हम सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन राइट था या रॉन्ग ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से और फिलोसॉफी के बेसिस पर करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं, और वो भी करेक्ट डिसीजन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लिए थे। उनके डिसीजन क्यों रॉन्ग साबित हुए, उन्होंने क्या सोचकर वो डिसीजन लिए थे, उनसे क्या चूक हुई थी, वो क्या करते या क्या नहीं करते तो वो डिसीजन गलत साबित नहीं होता। उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक टेक्निक डेवलप की जिसे डिसीजन मेकिंग स्किल के नाम से जाना जाता है। एक सक्सेसफुल पर्सन से पूछा गया कि आपको सर सक्सेस कैसे मिली, तो उसने जवाब दिया राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की वजह से। जब पूछा गया कि आप राइट डिसीजन कैसे लेते हो, तो जवाब मिला कि अपने एक्सपीरियंस के दम पर। और जब पूछा कि सर आपको एक्सपीरियंस कैसे हुआ, तो उसने कहा कि रॉन्ग डिसीजन से। डिसीजन राइट होगा या रॉन्ग होगा ये एनालिसिस करना एक समझदारी है, लेकिन डिसीजन गलत साबित ना हो जाए ये सोचकर कोई डिसीजन ही ना लेना ये एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, रॉन्ग डिसीजन लेना एक मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक करने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां तो सबूत है कि आप ट्राई कर रहे हो। गलती तो उससे ही होती है जो एफर्ट्स लगाता है। मतलब आपने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की थी, जिसने कभी कोई गलती ही नहीं की उसका मतलब ये है कि उसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अब आप ही बताइए कौन बेटर है, जिसने कोशिश करते हुए गलती की वो, या जिसने मिस्टेक हो जाने के डर से कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। और अब तो आपको डिसीजन लेने से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेक्ट डिसीजन लेने की स्किल को डेवलप करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस वीडियो के रिडल के आंसर की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है, तो अभी जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपके आंसर को हमारे आंसर के साथ कंपेयर ज़रूर करें और देखिए कि आप किस टाइप के डिसीजन मेकर है। जब भी कोई पर्सन कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन दो चीज़ों के आधार पर लेता है, या तो उसका डिसीजन लॉजिक्स और रीजंस के आधार पर होगा या फिर इमोशंस के आधार पर होगा। लॉजिकल डिसीजन का मतलब है कि डिसीजन लेने से पहले उसमें लॉजिक्स और रीजंस को ढूंढना, उस डिसीजन से क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स परिणाम हो सकते हैं उसका प्री एनालिसिस करना और फिर डिसीजन लेना। जबकि इमोशनल डिसीजन में ना तो कोई लॉजिक्स देखा जाते हैं और ना ही कोई डिसीजन के आफ्टर इफेक्ट्स। बस उस वक्त जो आपको सही लगता है या जिस चीज़ से आपकी इमोशन अटैच होती है आप उसी के फेवर में डिसीजन ले लेते हैं। इस रेलवे ट्रैक वाली सिचुएशन में अगर आपने ट्रेन को इनएक्टिव ट्रैक पर डाइवर्ट करके 10 बच्चों को बचाने का डिसीजन लिया है तो आप एक इमोशनल डिसीजन मेकर हो। मतलब आप अपने डिसीजन इमोशन के आधार पर लेते हो। और अगर आपने ट्रेन को एक्टिव ट्रैक पर ही जाने दिया भले ही 10 बच्चे मारे जाए तो आप एक लॉजिकल डिसीजन मेकर हो। और जो लोग अपने डिसीजन लॉजिक्स के आधार पर लेते हैं उनके डिसीजन 99% सही साबित होते हैं, और जो लोग अपने डिसीजन इमोशन के आधार पर लेते हैं तो उनके डिसीजन 99% गलत साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है।
इस सॉल्यूशन को सोल्व करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हर सच्ची बात फेमस नहीं होती और हर फेमस बात सच नहीं होती। ऐसा मैंने क्यों कहा वो आपको आगे चल के सॉल्यूशन में पता चल जाएगा। अगर आपने ट्रेन को इनएक्टिव ट्रैक पर डाइवर्ट करके 10 बच्चों को बचाने का डिसीजन लिया है तो ये इसलिए लिया है क्योंकि आपने सोचा कि इनएक्टिव ट्रैक पर सिर्फ एक ही बच्चा खेल रहा है और एक्टिव ट्रैक पर 10 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे की जान बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम 10 बच्चों की जान बचाएं। हालांकि आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जब आप सिचुएशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन 10 बच्चों को बचाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, बहुत बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है। और आपको डिसीजन लेने से पहले ये जानने की भी ज़रूरत है कि उन 10 बच्चों और एक बच्चे में से राइट डिसीजन किसने लिया था। उन 10 बच्चों ने एक्टिव ट्रैक पर खेलने का डिसीजन लिया था, जिस ट्रैक पर डेली ट्रेन्स गुजरती है, और उस एक बच्चे ने इनएक्टिव ट्रैक पर खेलने का डिसीजन लिया था, जो सालों से बंद है, जिस पर ट्रेन चलती ही नहीं है। तो किसका डिसीजन राइट था? ऑफ कोर्स उस सिंगल बच्चे का। और उन 10 बच्चों का डिसीजन गलत था। लेकिन अगर आप इमोशन और भावनाओं में आकर डिसीजन ले रहे हैं तो आप 10 बच्चों को बचाना चाहेंगे क्योंकि वो मेजॉरिटी नंबर्स है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर डिसीजन इमोशनली लिया गया है तो मेजॉरिटी भी गलत साबित होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो सही ही होगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन सबसे हटकर कुछ कर रहा है तो वो गलत है। रेलवे ट्रैक वाली इस सिचुएशन में अगर आप लॉजिकली एनालिसिस करेंगे तो आप ट्रेन को एक्टिव ट्रैक पर ही जाने देंगे, क्योंकि इनएक्टिव ट्रैक सालों से बंद है और अनसेफ है। अगर ट्रेन उस ट्रैक पर डाइवर्ट होती है तो ट्रेन डीरेल भी हो सकती है, मतलब पटरियों से नीचे भी उतर सकती है और ट्रेन में बैठे सैकड़ों पैसेंजर्स की जान जा सकती है। उसके अलावा ट्रेन भी डैमेज होगी और पटरियों के आसपास बनी हुई बिल्डिंग को भी डैमेज करेगी और उनमें रहने वाले लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई डिसीजन इमोशनली नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि लॉजिकली लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम्स यानी संभावित परिणामों का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। कोई भी पर्सन कभी कुछ गलत डिसीजन नहीं लेता, वो तो बस इमोशनल डिसीजन लेता है, और इमोशनल डिसीजन 99% गलत ही साबित होते हैं, और डिसीजन रॉन्ग होगा तो उसके आउटकम्स भी नेगेटिव ही होंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम्स यानी संभावित परिणामों का एनालिसिस करने से आप ये जान सकते हैं कि आपका डिसीजन इमोशनल है या लॉजिकल। दुनिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं सब इमोशनल डिसीजंस के कारण ही होते हैं। अगर एक चोर चोरी करने से पहले चोरी करने के बाद उसके प्रोबेबल आउटकम्स का एनालिसिस करे तो वो चोरी करने से खुद को रोक सकता है। अगर एक मर्डरर किसी का मर्डर करने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम्स का एनालिसिस कर ले तो वो मर्डर करने से खुद को रोक सकता है। कोई पर्सन किसी को धोखा देने से पहले या किसी को मोलेस्ट करने से पहले उसके प्रोबेबल आउटकम्स का एनालिसिस कर ले तो उस क्राइम को करने से बच सकता है। डिसीजन रॉन्ग होने के सिर्फ 2 ही रीज़न है, एक तो भावनाओं में बहकर डिसीजन लेना और दूसरा उस डिसीजन के होने वाले प्रोबेबल आउटकम्स का एनालिसिस नहीं करना। अब आम इंसान की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इमोशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई भी पर्सन सुसाइड करने के टाइम लॉजिक्स नहीं देखता और ना ही उसके आउटकम्स के बारे में सोचता है। सुसाइड करते वक्त इंसान हद से ज़्यादा इमोशनल होता है और इमोशंस उसके दिमाग पर इतना हावी हो जाते हैं कि उसकी सोचने और समझने की स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। लेकिन कोई भी इंसान ऐसे ही सुसाइड नहीं करता, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है और वो वजह कुछ और नहीं बल्कि एक गलत डिसीजन ही होता है जो उसने कभी भावनाओं में आकर लिया होगा। तो चलिए इस बात को हम प्रैक्टिकली एक स्टोरी के बेस पर समझते हैं। एक इंटरनेशनल स्कूल में एक म्यूजिक टीचर जॉब करता था और वो वहाँ के स्टूडेंट को गिटार सिखाता था। वो मैरिड था और उसकी वाइफ भी उसी ही स्कूल में टीचर थी। उसी स्कूल की सीनियर क्लास में एक लड़की पढ़ती थी और वो लड़की गिटार सीखने के लिए हर शाम को उस टीचर के घर पर पर्सनल कोचिंग के लिए जाती थी। धीरे धीरे उस टीचर और लड़के में अफेयर हो गया। वो एक दूसरे को डेट करने लगे और उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी होने लगे। लेकिन उस रिलेशनशिप का अंजाम बहुत बुरा हुआ।
और वो तो होना ही था, क्योंकि वॉट यू शो यू शैल रेप। अगर बबुल का पेड़ बोया है तो उस पर गुलाब के फूल नहीं लग सकते, उस पर तो कांटे ही लगेंगे। उनके अफेयर के बारे में स्कूल में सबको पता चल गया। स्कूल की भी बदनामी होने लगी, जिसकी वजह से उस टीचर को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया। और तो और उस लड़की के परिवार वालों ने भी उस टीचर को बहुत बुरी तरह से पीटा और उस पर लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप करने का मुकदमा दायर कर दिया। उसे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया। उसकी बहुत बदनामी होने लगी। उसके फ्रेंड्स और फैमिली भी उससे दूर रहने लगे। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो बेहद स्ट्रेस में रहने लगा और आखिरकार एक दिन स्ट्रेस ने उसकी जान ले ही ली। उसने जेल में ही सुसाइड कर ली। एक गलत डिसीजन ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और दूसरे गलत डिसीजन ने उसकी लाइफ का अंत कर दिया। सुसाइड करना भी एक इमोशनल डिसीजन ही होता है। कोई भी पर्सन सामान्य अवस्था में सुसाइड नहीं करता है। सुसाइड करने से ठीक पहले वो हाईली स्ट्रेसफुल इमोशनल कंडीशन में होता है। हाईली इमोशनल स्टेट में इंसान भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और खुशी की हालत में किसी से वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी, गुस्सा और तनाव एक टाइप के इमोशन ही है और इमोशंस के बेसिस पर कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा लॉजिकल और रीजनेबल ही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो के पॉइंट्स आपको फ्यूचर में कोई राइट डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसी ही और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मीत फ्रॉम मीट योर इंस्पिरेशन। टेक केयर, बाय बाय।